ये बेसिक वर्ब का जो है 5वां और अंतिम पार्ट है। इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे वर्ब होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले पेयर। ठीक है, तो जैसे बियर पैदा करना आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। यहाँ पे बियर मीन्स होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। तो इसका फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो आपका सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म में अंतर है। तो जब एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा या जहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा वहाँ पे आपको एरर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट फॉर्म में परफेक्ट वाला जो फॉर्म होता है वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस का कहने का मतलब जन्म देने से है और हमने वहाँ पे इसका प्रयोग कर दिया बोलने का, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा सेंटेंस का कहने का मतलब परफेक्ट में है और हमने सहन करने की जगह, बर्दाश्त करने की जगह बॉर्न का प्रयोग कर दिया परफेक्ट टेंस में, यानी कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म का क्रिया का प्रयोग होता है या पैसिव वॉइस हो। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? वहाँ पे एरर हो जाएगा। तो इसको जब आप अध्ययन किए रहेंगे, स्टडी किए रहेंगे अच्छे से इनको लिख के कि इनमें अंतर क्या चीज़ का है, तो जैसे यहाँ पे हम अंतर ढूंढेंगे कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म का अंतर है और ये थोड़ा गलत लिखा गया है, तो इसको आप नॉलेज में रखेंगे ए वाला। ठीक है, क्या ए क्या होना चाहिए? फेल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। बहुत टाइपिंग ध्यान से करते हैं लेकिन एक आध जगह क्या है मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए फॉल, फेल, फॉलन। तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए हमें पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करना है, क्या पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे इसका देखिए सेकेंड फॉर्म क्या है? अगर हम किसी को गिराने के संबंध में उपयोग कर रहे हैं तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा फेल्ड। लेकिन हम अगर गलती से फेल समझ लीजिए ए वाला यूज कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड मीन्स होता है पाना, फाउंड मीन्स होता है स्थापित करना। ठीक है, अगर मान लीजिए स्थापित करने की जगह आपने पाना वाला यूज कर दिया, फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो आप देख रहे हैं अंतर क्या है? फाइंड यहाँ पे है, फाउंड और फाउंड इसका मतलब किसी चीज के पाने से है, लेकिन यहाँ पे फाउंड मतलब स्थापित करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है? हमारा फाउंडेड और फाउंडेड है। इसी तरह से देखिए ग्राइंड, जैसे हम कोई चीज पीसते हैं मिक्सर उक्सर में पीसना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। अब देखिए ए ग्राउंड कहाँ पे है? यहाँ पे। लेकिन जब ये ग्राउंड जमीन पर लाने से संबंधित होगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। तो ये अंतर जो है आपको वर्ब में देखना है कि कौन से कंफ्यूज करने वाले पेयर हैं। सबसे ज़्यादा ये जरूर मैक्सिमम जगह ये पूछा जाता है। हैंग मीन्स क्या है? फांसी पर चढ़ाना। क्या? फांसी पर चढ़ाना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना हो, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो दोनों का सेम है, हैंग और हैंग, लेकिन सेकेंड फॉर्म में अंतर है, थर्ड फॉर्म में अंतर है। तो फांसी पे चढ़ाने के लिए हैंग्ड का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए आप कपड़ा टांग रहे हैं, दीवार में पोस्टर टांग रहे हैं, दीवार में कोई सीनरी लगा रहे हैं, तब आप हंग का प्रयोग करेंगे सेकेंड और थर्ड फॉर्म, वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए। लेकिन अगर आप किसी को फांसी पर चढ़ा रहे हैं और सेकेंड और थर्ड फॉर्म यूज करना है तो आपको हैंग्ड का प्रयोग करना होगा। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आप इस पीडीएफ को बहुत ही अच्छे से देख लेंगे। लाई, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म में दोनों सेम है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म में तो दोनों सेम है। यहाँ पे लाई का अर्थ है झूठ बोलना, यहाँ पे लाई का अर्थ है लेटना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका लाई, लाइड, लाइड, यानी झूठ बोलने वाले में लाई, लाइड, लाइड। तो आपको याद रखना है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका लेटने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो लाई, ले, लेन। फिर अगर किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? क्षैतिज रख रहे हैं, हॉरिजेंटल रख रहे हैं, तो ले, लेड, लेड। तो ये सब जो है आपको कैसे याद होगा? लिखने से याद होगा। कैसे? लिखने से। और इसके ऊपर भी जो है मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी कराऊंगा।
ठीक है, और ये एक्सरसाइज संडे को कराऊंगा टेस्ट के रूप में। तब तक आप क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस दे दूंगा, ठीक है, मैंने क्या बताया, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, वहां पे फांसी से संबंधित रहेगा तो वहां पे हंग का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको पता करना रहेगा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।